श्री कृष्ण कृपा सेवा धाम में इस समय मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 9 में। आज से तकरीबन 11 साल पहले इसकी स्थापना जो है इस समय आप देख सकते हैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की तरफ से की गई थी और आज वही हमारे साथ मौजूद है क्योंकि आज करनाल में वे मौजूद थे और आप देख सकते हैं कि आज ही के दिन इसकी स्थापना की गई थी। 11 वर्ष हो चुके हैं। आज बड़ी संख्या में जो संगत है, श्रद्धालु हैं, वो भी यहाँ पर जो है पहुंचे हुए थे और इस समय स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, स्वामी जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज 11 साल हो चुके हैं, एक आपकी तरफ से यहाँ पर एक बहुत अच्छा संस्थान बनाया गया था जो हमेशा समाज सेवा के कार्यों में रहता है। किस तरह से बताना चाहेंगे 11 साल पहले इसकी स्थापना की गई? जी। श्री कृष्ण कृपा सेवा धाम करनाल का जो निर्माण कार्य पूरा हुआ और यहाँ बहुत सुंदर स्वरूप में हमारे श्री कृपा बिहारी जी, श्री राधा कृष्ण युगल सरकार विराजित हुए। आज 11वां वर्ष है उसका और इस समय में यहाँ सत्संग के अनेक कार्यक्रम, सेवा के अनेक अनुष्ठान, अनेक प्रकल्प प्रारंभ हुए जो लगातार चल रहे हैं। वो भले निःशुल्क मासिक राशन वितरण की सेवा हो, भले रक्तदान शिविर हो यहाँ से, या वैक्सीन कैंप भी यहाँ लगे अनेक बार, और भी अनेक सेवाओं के प्रकल्प यहाँ समय समय पर चलते रहते हैं। और कोविड के प्रति जागरूकता के लिए कुछ शिविर लगे, कोविड में कैसे मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाएं उसके लिए गीता पाठ और मेडिटेशन, हवन यज्ञ के अनुष्ठान यहाँ लगातार चल रहे हैं। और भंडारा कोविड के समय में बड़े स्तर पर यहाँ से पूरे नगर की उन बस्तियों में, उन क्षेत्रों में यहाँ से भोजन तैयार करके पैकेट बनाकर या यहाँ बांटने के स्तर पर वो सब कार्य चलते रहे। और आगे भी सत्संग, सेवा, सुमिरन और सद्भाव का जो हमारा एक आदर्श रहता है अपनी संस्थाओं का और अपने स्थानों का, उसे लेकर के ये स्थान और आगे कार्य करता रहे, ऐसा ही कार्यकर्ताओं का एक आह्वान किया है। और साथ साथ एक आह्वान हमारा लगातार चलता रहता है कि वर्तमान समय में जो कोविड के कारण से बहुत सी आशंकाएं पनपी हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मेंटल इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है, मन कहीं ना कहीं भ्रमित से हुए हैं, मन कमज़ोर हुए हैं, तो उसके लिए एक आह्वान जीव गीता का लगातार चल रहा है। वो है कि गीता पाठ अधिक से अधिक हो, गीता यज्ञ घर घर में हो। और हमें प्रसन्नता है अभी मकर संक्रांति के दिन सैकड़ों परिवारों में संपूर्ण गीता पाठ हुए यहाँ से प्रेरणा लेकर के, और यहाँ नियमित यज्ञ, तो घर घर में गीता पहुँचे, हर व्यक्ति गीता पढ़े ताकि मजबूती से अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। यही आज के दिन की शुभकामना। स्वामी जी 2 साल कोविड का रहा, बच्चों की शिक्षा पर बहुत असर पड़ा। अब 1 तारीख से स्कूल खुलने जा रहे हैं, कल से हरियाणा सरकार ने आदेश दिए हैं 10वीं से 12वीं और स्कूल्स कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो आप अभिभावकों से, पेरेंट्स से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत आवश्यक था। भगवान कृपा करें कि कोविड का आगे फिर से ऐसा कोई प्रभाव ना वातावरण में आए कि फिर से कहीं स्कूल बंद करने पड़े। बहुत आवश्यक था क्योंकि ऑनलाइन स्टडी का जो एक समय निकला है, प्रारंभ में तो बच्चों को अच्छा लग रहा था, सबको लगा कि ये तो बड़ा सहज साधन है। लेकिन जैसे जैसे ये देखा गया कि कहीं ना कहीं बच्चों की शारीरिक क्षमताओं के आगे प्रश्न खड़े हुए, इससे आँखों पर दबाव पड़ने लगे, कहीं ना कहीं बच्चों के मनोबल सिकुड़ने लगे, बच्चे केवल अपनी बात तक सीमित रहने लगे। कुछ वैसे ही भौतिकवाद ने जीवन को सीमित किया और कुछ ऑनलाइन स्टडी ने और अधिक जो बचपन, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की एक आयु होती है, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ के रह गया। तो बहुत आवश्यक है कि ऑनलाइन क्लासों का दौर समाप्त हो, बच्चे अपने अपने शिक्षा केंद्रों में जाकर पढ़ाई करें, और माता पिता को भी बच्चों को थोड़ा जागरूकता बना करके सावधानी से भेजना है। माता पिता को ये नहीं सोचना कि अगर बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए। ये बहुत आवश्यक है। हाँ, ध्यान रखें बच्चों का, उनकी मानसिक स्थितियों का, उनकी शारीरिक स्थितियों का, लेकिन बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें अगर वातावरण अनुमति देता है और स्कूल खुलते हैं। स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि युवाओं को किस तरह से अच्छे रास्ते पर लाया जा सकता है? 20 से 22 साल का युवा, चाहे लड़का हो लड़की हो, आजकल आत्महत्या बहुत ज़्यादा कर रहा है। कल करनाल में 3 मामले ऐसे सामने देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं गहरा चिंता का विषय है समाज में।
ये वास्तव में बड़ी गंभीर विषय है। और भारत में अगर भारत का यौवन इस प्रकार से कहीं नशों के अधीन होता है या कहीं डिप्रेशन में आता है या कहीं डिप्रेशन के बाद किन्हीं कारणों से कोई सुसाइड तक की स्थिति, आत्महत्या तक की स्थिति बनाता है, तो भारत जैसे देश में ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और इसीलिए हमने बहुत पहले कोटा में एक बार 1 वर्ष में एक ही इंस्टीट्यूट के 48 बच्चों ने, ये 4-5 वर्ष पहले की घटना है, आत्महत्या की। तो कोटा में हम उस संस्थान में गए, हज़ारों बच्चों के साथ सीधा संवाद हुआ, भगवद गीता की चर्चा की कि कैसे हम एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जी सकते हैं, कैसे हम चुनौतियों को अवसर बना सकते हैं, क्योंकि लाइफ है तो लाइफ में स्ट्रगल्स तो रहेंगी, चैलेंजेस भी लाइफ में रहेंगे, और वो जीवन अधूरा है जिस जीवन में चुनौतियां नहीं, जिस जीवन में संघर्ष नहीं। लेकिन भगवद गीता यदि साथ रखेंगे, और इसीलिए हमने ये आह्वान किया है कि शिक्षा के साथ गीता के कुछ ऐसे सूत्र जोड़े जाएं जो बच्चों की एकाग्रता ना बिगड़ने दें, जो बच्चों की मनोबल को बढ़ाएं, जो बच्चों को संघर्षों और चुनौतियों में भी दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तो गीता के ऐसे सूत्र जब साथ होंगे तो निश्चित बच्चों को नई प्रेरणाएं मिलती रहेंगी और ऐसी स्थितियां नहीं पनपेंगी। तो बिल्कुल आप देख रहे थे कि एक बहुत ही अच्छा संदेश जो है आज स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की तरफ से दिया गया, क्योंकि 11 वर्ष जो है आज पूरे हो चुके हैं। करनाल के सेक्टर 9 में जो है इस धाम की जो है स्थापना की गई थी। तो एक बहुत ही अच्छा संदेश समाज के लिए और सबसे बड़ी बात उन युवा पीढ़ी के लिए दिया जो नशों से दूर रह सके। तो हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।